हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आप लोग कॉमनली एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कमेंट सेशन में और इंस्टाग्राम के डीएम में कि कौन सा ड्रोन जो है वो बेस्ट रहेगा वेडिंग फोटोग्राफी के लिए, या फिर 2024 में आपको कॉर्पोरेट प्रोफेशनल शूट्स करने हैं तो कौन सा ड्रोन आपको खरीदना चाहिए। ये आपको कन्फ्यूजन था और आप पूछ रहे थे कमेंट सेशन में और इंस्टाग्राम के डीएम में। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ कि कौन सा ड्रोन आपको प्रीफर करना चाहिए अगर आप वेडिंग शूट्स करते हैं या फिर कोई भी प्रोफेशनल शूट्स करते हैं और आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए, आपके बजट के हिसाब से कौन सा ड्रोन आपको चूज़ करना चाहिए। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइज। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो गाइज। सो गाइज, अगर आप प्रोफेशनल शूट्स या फिर वेडिंग शूट्स के लिए ड्रोन खरीद रहे हो तो आपको 3 चीज़ों की बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्टली है बजट। तो आपको बजट अपना जो है प्री डिसाइड करना पड़ेगा, पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका बजट क्या है और कौन से सेगमेंट में आप ड्रोन खरीदोगे। सेकंड चीज़ है कि आप कहाँ पे ड्रोन ज़्यादा फ्लाई करोगे। देखो, ड्रोन जो है वो यूजुअली आउटडोर फ्लाई करते हैं, बहुत रेयरली इंडोर कोई प्रीफर करेगा। यहाँ पे जो है हम बात करेंगे कम्प्लीटली आउटडोर को कंसिडर करते हुए। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप कौन से शूट्स करते हो बहुत ज़्यादा। लाइक एज्यूम कर लो कि आप प्री वेडिंग शूट्स करते हो या फिर कोई प्रॉपर्टी शूट्स करते हो। वो कहाँ पे करते हो? वो बीच साइड कोस्टल एरियाज़ में करते हो जहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा है और आपको जो है बहुत स्टेबल ड्रोन की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे चीज़ों को आपको कंसिडर करते हुए आपको ड्रोन खरीदना है। क्योंकि अगर सोच लो कि आगे चल के आप कोस्टल एरियाज़ में शूट कर रहे हो और आपने बहुत छोटा ड्रोन खरीदा है जो विंड स्टेबिलिटी उतना मैनेज नहीं कर पाता, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है गाइज। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप बहुत बड़ा ड्रोन खरीद लिया है और आप बहुत ही सिटीज़ में शूट करते हो, प्रॉपर्टी शूट्स करते हो सिटीज़ में, जो विंड स्टेबिलिटी उतना मैटर नहीं करेगा आप लोगों के लिए, तो वहाँ पे लीगलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि बहुत जगह पे बड़े ड्रोन फ्लाई करना अलाउड नहीं रहता है। तो उसके बेसिस पे आपको ड्रोन सेलेक्ट करना है। थर्ड पॉइंट जो है, आप कहाँ पे शूट कर रहे हो या कौन से लोकेलिटी में शूट कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है गाइस। अभी टेक एन एग्जांपल, लाइक आई एम बेस्ड इन बेंगलोर। तो मैं बेंगलोर में हूँ और मैं यहाँ पे लोकल शूट करता हूँ, तो उतना ज़्यादा साइज़ पे मैटर नहीं करेगा क्योंकि मैं बाहर ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ ना। तो इसलिए अभी सोच लो कि मैं शूट कर रहा हूँ पुणे के अंदर, मुंबई, दिल्ली और गुजरात, यहाँ सभी जगह पे मेरे शूट्स आते हैं या फिर मेरे को वहाँ से कॉन्टैक्ट्स आते हैं, तो मेरे को वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा। मैं तो सोच लो कि मेरे पास बहुत बड़ा ड्रोन है, तो जो है एयरपोर्ट में मेरे को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस ड्रोन को, वो भी कंसिडर करते हुए आपको ड्रोन खरीदना है। क्योंकि ड्रोन जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि अब एवरी मंथ और मंथ चेंज नहीं कर सकते, तो उसको ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए आपको जो है ड्रोन परचेस करना है। आप अगर प्रोफेशनल शूट कर रहे हो या वेडिंग शूट कर रहे हो या इवन कैजुअल शूट कर रहे हो, तो ये चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है गाइस। फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कौन से सेक्शंस ड्रोन में अवेलेबल है और आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा आप अगर चूज़ करते हो बेस्ड ऑन योर नीड्स, तो वो भी बता देता हूँ। तो फर्स्टली हम बजट के ऊपर बात करते हैं गाइज। बजट के हिसाब से देखो, अगर आपका बजट जो है 1.2 लाख है या फिर 1 लाख है, जो भी मैं अभी बजट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी ड्रोन जो है वो इंपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर कहीं दूसरे कंट्रीज से परचेस करके लेके आने की बात नहीं कर रहा हूँ गाइज। क्योंकि मैं जनरली इंडिया में परचेस रेट्स के हिसाब से बात करने वाला हूँ। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूँगा दुबई से लेके आने का, दुबई में देखो बहुत कम प्राइस में ड्रोन्स मिल जाते हैं व्हेन कंपेयर टू इंडियन प्राइस, बट देर इज़ अ कंस्ट्रेंट टू ब्रिंग बिगर ड्रोन्स और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा इसके आप कोई भी ड्रोन बाहर से मंगा के ले रहे हो तो यहाँ पे ही परचेस कर रहे हो, ऐसे एज्यूम करके हम कंसिडरेशन पे चलो बात करते हैं। तो फर्स्टली अगर आपका बजट जो है वो लगभग 60,000 का है, तो 60,000 में देखो बहुत मुश्किल है कि आपको सब कुछ रिक्वायरमेंट्स आपके फुलफिल हो जाए। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप प्रोफेशनल वेडिंग शूट कर रहे हो तो 60 से आप थोड़ा सा अप कर लीजिए, वो 20-25,000 आप ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट करके एक बेटर ड्रोन खरीद लीजिए जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। क्योंकि आप प्रोफेशनल वेडिंग शूट कर रहे हो, 2024 है, अभी आप क्वालिटीज़ देख रहे होंगे कि सारे क्वालिटीज़ जो है वो बहुत ही तगड़े निकल के आ रहे हैं और एक से एक जो है आर्टिस्ट अवेलेबल है जो क्रिएटिविटी कर रहे हैं। और आपका ड्रोन जो है वो डाउन ग्रेड है या फिर बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, तो आपकी जो स्किल्स है वो आप फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर सकते हो गाइस। सो मैं तो कहूँगा कि आपका जो है बेसिक बजट जो है वो 80,000 होना ही चाहिए अगर आप प्रोफेशनल या फिर वेडिंग शूट्स कर रहे हो। आप 60,000 50,000 में बेसिक ड्रोन लेके आप ये प्रोफेशनल शूट्स बिल्कुल नहीं कर सकते और उसमें क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया नहीं आ सकता। तो मैं तो कहूँगा कि बेसिक आप 80,000 तो मिनिमम रख लीजिए। अगर आप सोच लो कि 80 to 1 लाख का आपका बजट है, तो आपको जो है नैनो कैटेगरी पे ध्यान देना है। नैनो कैटेगरी में आपको ध्यान देते हुए आपको जो है बेस्ट ड्रोन को चूज़ करना है। बिल्कुल ही मैक्रो सेगमेंट में मत ही जाओगा, क्योंकि वो जो है 1 लाख के अंदर बेस्ट ड्रोन्स आपको नहीं मिलेंगे और जो 1 लाख के अंदर यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मिलता है वो तो बिल्कुल वहाँ पे नहीं मिलेगा और यहाँ पे जो वीडियो क्वालिटी मिलती है वो भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए अगर आपका 1 लाख के आसपास, तो मैं तो कहूँगा आप या फिर DJI Mini 3 ले ले। अगर आपका 85, 80,000, 90,000 का बजट है
मिनी 3 प्रो ही लेना, मिनी 3 मत लेना, मिनी 3 प्रो ले लो और उसमें 4K 30 FPS 60 FPS शूट करने का फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, तो आप बहुत अच्छे से शूट कर पाओगे और विंड स्टेबिलिटी भी बहुत ही अच्छा है। 35 MPH का विंड स्टेबिलिटी मिल जाता है स्पोर्ट्स मोड में, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वो खरीद सकते हो। अगर आपका बजट 1,20,000 या 1,30,000 के आसपास है, आप DJI Mini 4 Pro खरीदो गाइस। Mini 4 Pro जो है वो बहुत ही बढ़िया ड्रोन है, आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग वीडियोस मिलने वाले हैं और बेस्ट पार्ट ये है कि उसमें ओमनी डायरेक्शनल सेंसर्स है, तो आप अगर बाई चांस अगर आप इंडोर फ्लाई कर रहे हो तब भी आपको क्रैश करने के पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है गाइस। ये जो है आप कंसिडर कर सकते हो आपका अगर ये प्राइस सेगमेंट है, पर अगर आपका अभी जो भी बजट है वो 50 to 60,000 के आसपास है या 65,000 के आसपास है, देन गो फॉर DJI Mini 2। Mini 2 में जो है वर्टिकल शूट्स नहीं कर पाओगे, 4K 30 FPS ले लेगा, बट लो लाइट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, बट स्टिल इट्स अ बीस्ट। एंड आउटडोर में जो है डे लाइट मतलब जो भी सनी लाइट होता है उसमें बहुत अच्छा वीडियो क्वालिटी मिल जाएगा, बट व्हेन कंपेयर टू Mini 3 एंड Mini 4 उतना बढ़िया नहीं है, बट गुड टू स्टार्ट। तो ये सारा है अगर आपका बजट अराउंड 50 to 1,30,000 का है। अभी सोच लो कि आपका बजट जो है ये अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, तो मैं तो कहूँगा गाइस गो फॉर Air 3, DJI Air 3। DJI Air 3 जो है वो बेस्ट ड्रोन है अभी तक का वेडिंग शूट्स के लिए, प्रोफेशनल शूट्स के लिए। उसका वेट थोड़ा बड़ा आता है और उसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे हो आउट ऑफ द स्टेट और आप बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं लेते हो, तो देन यू कैन गो विद DJI Air 3। Air 3 इज बेस्ट ड्रोन। उसमें 0.8 इंच का सेंसर भी आता है, 1.7 f का एपर्चर मिल जाता है, एंड इवन ऑल्सो विल गेट 70 mm लेंस ऑन इट। मतलब बेसिकली DJI Air 3 में 2 लेंस मिलते हैं, एक जो है नॉर्मल शूट करने के लिए और एक जो है वो जूम्ड ऑप्टिकल जूम होता है, डिजिटल जूम नहीं होता है, तो क्वालिटी कोई ड्रॉप नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया है गाइस, वेडिंग शूट्स या फिर प्रोफेशनल शूट्स के लिए बहुत ही बेस्ट ड्रोन है, तो आप ये प्रीफर कर सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप यही रखना गाइस अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। अगर आपका थोड़ा भी बजट नीचे है और आप जो है बहुत ही कोस्टल एरियाज में शूट करते हो, लाइक एज्यूम कर लो कि आप बीचेस पे ऑल द टाइम शूट्स करते हो या फिर जो हाई विंड है वहीं पे ज़्यादा शूट करते हो, देन गो विद द A2S। A2S में आपको बहुत बढ़िया फीचर्स नहीं मिलते हैं, बट इट कैन मैनेज द विंड स्टेबिलिटी। का बजट जो है 1,15,000 के आसपास है, देन यू कैन गो विद द DJI Air 2S। A2S खरीदना, A2 मत खरीदना गाइस, A2S खरीद लो। A2S में उतने बढ़िया फीचर्स नहीं है व्हेन कंपेयर टू DJI Air 3, बट स्टिल इट्स आउटस्टैंडिंग ड्रोन। 2023 में बहुत वेडिंग फोटोग्राफर्स और बहुत प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स अभी भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे उसको एडिटेड भी हैं और बहुत ही बढ़िया वीडियोस आते हैं उससे। और इवन दो इट्स अ कैपेबिलिटी ओनली लैंडस्केप वीडियो लेने के लिए, बट स्टिल व्हेन यू क्रॉप इट बिकॉज ऑफ 1 इंच सेंसर यू गेट अ बेस्ट क्वालिटी आउट ऑफ इट। सो विदाउट एनी वरीज यू कैन गो फॉर इट। उसमें बहुत ही बढ़िया चीज़ ये है कि उसमें 1 इंच सेंसर मिलता है। 1 इंच सेंसर मतलब आपका जो है वीडियो क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, तो आप उसको भी कंसिडरेशन में ले सकते हो अगर आप परचेस कर रहे हो। और इसके अलावा गाइस अगर आप बहुत ही बड़ा ड्रोन खरीदने का सोच रहे हो तो Mavic 3 कर सकते हो। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि उसको डिटेल वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। और फर्स्ट टाइम अगर आप परचेस कर रहे हो अपने शूट्स के लिए या प्रोफेशनल शूट्स के लिए, देन दीज आर द 4-5 ड्रोन्स दैट यू शुड बी चूजिंग बिटवीन। मतलब DJI Mini 2 या DJI Mini 3 Pro, Mini 4 Pro या फिर Air 2S, Air 3, ये 5 ड्रोन जो है, यही 5 ड्रोन आपके लिए सही रहेंगे आपके बजट के हिसाब से और आप जो भी जहाँ पे फ्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से। और अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो वो भी कंसिडरेशन लेके आप इन 5 ड्रोन का चूज़ कर सकते हो गाइस। अगर आप पूछोगे कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करना है, अभी जो ट्रेंड पे चल रहा है उस पे चलना है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक सिनेमेटिक ड्रोन है और आप कुछ हटके करना चाहते हो तो FPV ड्रोन भी खरीद लो। एक FPV ड्रोन और एक सिनेमेटिक ड्रोन जो है वो दोनों रखने से बहुत ही क्रेजी शॉट्स मिलेंगे गाइस, और आपको बहुत ही बढ़िया क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। आपका वर्क जो है इंप्रूव हो जाएगा। जहाँ पे आपको लगता है कि सिनेमेटिक ड्रोन की यूज़ होगी तो वहाँ पे आप वो फ्लाई कर सकते हो, और जहाँ पे आपको लगेगा कि FPV ड्रोन की ज़रूरत है तो वहाँ पे FPV ड्रोन यूज़ कर सकते हो। FPV ड्रोन अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स और प्रोफेशनल शूट करने वाले लोग ये यूज़ कर रहे हैं। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा अगर आपके पास ऑलरेडी एक सिनेमेटिक ड्रोन है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो FPV ड्रोन्स खरीद लो, बट यू हैव टू बी प्रो इन कंट्रोलिंग द FPV ड्रोन्स। तो यही सारा डिटेल्स था गाइज। आप बताना कमेंट सेशन में कि आप कौन सा ड्रोन चूज़ करोगे और आपका बजट क्या है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है ड्रोन खरीदने में तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा आपको चूज़ करने में बेस्ट ड्रोन। So that's it for this video guys. I hope you have liked this video and found this video informative. If you guys found this video informative, do hit a like button and subscribe to the channel. We'll meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.